श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे गुरु, नवे गुरु, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350 साला शहादत के उपलक्ष्य में, जो कि एक यात्रा गुवाहाटी से स्टार्ट हुई है, जो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए अपने हैदराबाद 25 तारीख को आएगी, उसका स्वागत करने के लिए, उसकी रूपरेखा आप सबके सामने बयान करने के लिए हम आज ये प्रोग्राम आयोजित करे हैं। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ देना चाह रहा हूं कि ये जो यात्रा, शताब्दी यात्रा है, ये हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा उपलक्ष्य अपने को देखने को मिलता है। और ये जो पूरा उपराला है, हमारे ऑल गुरुद्वारा तेलंगाना चेयरमैन सरदार गुरचरण सिंह बग्गा की सरपरस्ती में पूरे हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना के गुरुद्वारों के सहयोग से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर विश्व प्रसिद्ध जत्थे और हमारे वहां से नगर कीर्तन करते हुए, पूरा ब्रह्मांड करते हुए अपना ये 25 तारीख को वरंगल के रोड से अपना घटकेसर पे एंट्री करेंगे, जहां पर हम इसका सब मिल के स्वागत करेंगे। और वो यात्रा वहां से होते हुए OR रिंग रोड से उतरते हुए राजेंद्र नगर आएगी, जो कि किशनबाग चौरस्ता से नगर कीर्तन के रूप में पूरे तेलंगाना, हैदराबाद के गुरुद्वारों की चौकियों के साथ एक विशाल नगर कीर्तन के रूप में वाया आशा सिंह बाग गुरुद्वारा से होते हुए बरम्बला गुरुद्वारा में समाप्त होगी, जिसके अंदर रागी जत्थे अपना कीर्तन प्रचार करेंगे और गतका पार्टी अपने मार्शल आर्ट करतब सबको दिखाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम को अच्छे ढंग से कवर करें। ये जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरु महाराज ने अपनी शहादत दी थी। उनके साथ उनके अनुयायियों ने, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ने अपनी शहादत दी थी। और हिंदुस्तान में आज अगर धर्म जिंदा है, धर्म की आजादी जिंदा है, तो उसकी वजह है गुरु तेग बहादुर। हिंदू धर्म की रक्षा, जनेऊ की रक्षा, तिलक के रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी और एक ऐसा रास्ता बताया कि भाई हर किसी को दुनिया में अपना जीने का अधिकार, अपने धर्म का अधिकार अपने तरीके से करने की लिबर्टी, आजादी चाहिए। और इसके बारे में विस्तार में हमारे सकत्तर साहब जगमोहन वीर जी आप सबको तफसील में गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास के बारे में, सिक्खी के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ऑल तेलंगाना गुरुद्वारा साहिब के चेयरमैन सरदार गुरचरण सिंह जी बग्गा, सिकंदराबाद, हैदराबाद के गुरुद्वारा साहिब के प्रधान और मेरे साथियों और प्रेस के मेरे मित्रों, जैसे अब बड़े तफसील से मेरे बड़े भाई मंजीत सिंह जी पाला, इन्होंने आपको यात्रा के बारे जानकारी दी। आप सभी जानते हो, गुरु तेग बहादुर महाराज हमारे 9वें गुरु। सिख पंथ में 10 गुरु साहिबान हुए हैं। हमारे 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज, जिनका 350वां शहीदी पूर्व जहां जहां भी सिख दुनिया में बैठा है, 25 नवंबर को बड़े उल्लास, प्यार, श्रद्धा के साथ 25 नवंबर, अगर असल तरीके 25 नवंबर को बड़े प्यार, उल्लास, श्रद्धा के साथ मनाने जा रहा है। गुरबानी का फरमान है, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कियो
बड़ो कलू में साका, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर ना दिया। इसका क्या अर्थ है? तिलक जंजू, टू प्रोटेक्ट दी फोरहेड मार्क। मेरे भाइयों ने कईयों ने तिलक लगाया है यहां। टू प्रोटेक्ट दी सेक्रेड थ्रेड ही लेड डाउन हिज लाइफ। लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं। ये धर्म, कौन सा धर्म को नहीं छोड़ा? अगर इतिहास आप अगर पीछे जाएंगे, कश्मीर से एक काफिला चला था, कृपा दत्त जी, जो गुरु साहब के पास आए और उन्होंने बेनती की कि हमारा धर्म खतरे में है। कश्मीरी पंडित थे, हमारी जान माल को खतरा है। उस वक़्त के जालिम मुगल सरकार के सल्तनत औरंगजेब से हमारी रक्षा करो। तो जब गुरु महाराज ने कहा कि किस प्रकार की रक्षा करनी चाहिए, 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बताया कि आपसे बड़ा कौन हो सकता है अवतार इस दुनिया में, इस धरती पे। तो महाराज ने कृपा दत्त जी से कहा, जाके बता दीजिए, अगर गुरु तेग बहादुर महाराज इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम धर्म में आने के लिए तैयार हैं। हुआ क्या? इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए महाराज के ऊपर जोर जबरदस्ती की गई। इतिहास में ये पहला मौका है कि कातिल और मकतूल, हमेशा मकतूल कातिल के पास जाता है। आप इतिहास देख लीजिए, ये पहली बार इतिहास में हुआ कि मकतूल, जो कातिल जिसने करना है, जिसने कत्ल करना है, जिसका कत्ल होना है, वो मकतूल के पास जा रहा है। महाराज आनंदपुर से चले दिल्ली, आज जिधर चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारा है, वहां 1666 में अपना शीश दिया। किसके लिए शीश दिया? इस देश के धर्म को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को कायम रखने के लिए। नहीं तो इस देश का जो हाल होना था वो वही होना था जो आज कजाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है। ये देश ना रहता, इसमें कुछ और ही इसकी कायाकल्प होती। ये हमारे गुरु साहब का बहुत बड़ा बलिदान इस देश के धर्म को बचाने के लिए। हम सभी सिख और हम सभी सनातनी, मैं समझता हूं कि सिख जहां ये पूरब मनाएगा, अच्छा होगा कि सनातन धर्म के लोग भी इस पूरब को मनाएं। मनाना तो सनातन धर्म को ही चाहिए ये पूरब, अगर मेरी बात माने तो, क्योंकि आप लोगों के धर्म को रक्षा करने के लिए हमारे गुरु ने बलिदान दिए। ये आपने ज्यादा से ज्यादा प्रेस में इसका प्रचार करना है। और जहां हम लोग, जैसा आप वीर जी ने बताया कि ये जो यात्रा चली है आसाम के गुवाहाटी से, वहां भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है। जब वो प्रचार के लिए वहां गए थे, वहां से जो यात्रा चली है हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न शहरों में होते हुए ये तेलंगाना की धरती में 24 तारीख को करीमनगर पहुंचेगी। 24 तारीख को रात का विश्राम करने के बाद 25 तारीख को वरंगल से होते हुए घटकेसर पहुंचेगी 4 बजे। हम सभी सिख भाइयों को गुजारिश करते हैं, सनातनी को भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों को भी गुजारिश करते हैं, जैनों को भी गुजारिश करते हैं, बुद्धिस्ट, पारसी, जितने भी इस देश के धर्म में, सब वासियों को गुजारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गटकेसर में 4 बजे यात्रा का स्वागत किया जाए। ये यात्रा वहां से चल के ORR रिंग रोड से होते हुए सिख छावनी भरमबाला पहुंचेगी। वहां नगर कीर्तन के तौर पे शुरू करके आशा सिंह बाग होते हुए वापस बरमबाला पहुंचेगी। रात का विश्राम बरमबाला पर होगा। 26 तारीख को सुबह ये यात्रा यहां से प्रस्थान कर जाएगी विजयवाड़ा के लिए। हमारे
25 तारीख को रात में बरमबाला में कीर्तन होगा। सिख कौम के बड़े सिंह साहिबान जो धार्मिक शख्सियत हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगी। कीर्तन भी होगा, लंगर भी होगा। गटकेसर में भी वहां पर चाय और नाश्ते का बंदोबस्त किया गया है। आपने इसका आप दोस्तों से मित्रों से गुजारिश है इसका बढ़ चढ़कर आप जिन्हें प्रचार करना है, ताकि बड़ी तादाद में जहां सिखों ने तो पहुंचना ही पहुंचना है वहां आप मेरे हिंदू भाई और भी धर्मों के जो भी लोग हैं जरूर पहुंचे, इसका लाभ उठाएं। क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसी शताब्दियां बहुत कम आती हैं। 350 शताब्दी हमारे जीवन में आई है तो हम इसको बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। महाराज के शस्त्र भी होंगे जिनसे उन्होंने जंग लड़ा, महाराज ने जो जंग लड़ा, और केवल 10 साल गुर्तागदी में बैठे 1666 में शहीदी प्राप्त की। दूसरा मेरे भाई साहब ने कहा कि उनके साथ भाई दयाला जी जिनको देग में उबाला गया, उनको देग में बड़े से बर्तन में उनको रख के नीचे आग लगा दी गई, उनको उबाला गया। भाई सतीदास को रुई से लपटकर उनको आग लगा दी गई अलाइव। मतीदास को आरे से चीरा गया। हमारा धर्म कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं सिख धर्म की इस देश के लिए, तो आपने इसका बढ़ चढ़कर प्रचार करना है। धन्यवाद। आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी इस यात्रा के बारे में, सो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तेलुगु में हमारे वीर जी आपको इसके बारे में डिटेल में तफसील में बताएंगे। सतपाल वीर जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ఈ రోజు 24 తారీఖు యాత్ర స్టార్ట్ అయింది ఆసాంకి వెళ్ళి. అది తిరుకుంటా మొత్తం భారతదేశంలో తిరుకుంటా కరీంనగర్కు 24వ తేదీన వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్ళి 25 తారీఖు 4 గొట్టంగా ఘట్కేసర్లో వస్తుంది. గురు తేగ్ బహదూర్ మహారాజ్ హిందూ మతం గురించి తన ప్రాణం త్యాగం చేశారు. షహీదీ ప్రోగ్రాం 350 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. घटकेसर ORR 4 o'clock के लिए स्टार्ट आई बारंबाला सिख छावनी गुरुद्वारा को చేరుతుంది. కిషన్ బాగ్ చౌరస్తాకి వెళ్ళి ర్యాలీ రూపంలో అక్కడికి వెళ్ళి నగర్ కీర్తన్ అయి ప్రెస్ మిత్రులందరికీ స్వాగతం. మీ అందరికీ ఇవాళ మా సిక్ మతం నుంచి కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మా 9వ గురు 350 శతాబ్ది గురుపురబ్ శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ జీ మహారాజ్ది మనము షహీదీ గురుపురబ్ ఇవాళ జరుపుకుంటున్నాం. ఈ యాత్ర ఆసాం నుంచి ప్రారంభమైంది. మొత్తం యావత్ భారతదేశం తిరుగుతూ మన తెలంగాణలో 24ను కరీంనగర్కి వస్తుంది. అట్లనే 25న వరంగల్, అక్కడి నుంచి ఘట్కేసర్ నుంచి 4 గంటలకి అక్కడి నుంచి మనము మా తెలంగాణ అందరు సిక్ సోదరులు బడా మంచిగా స్వాగతం పలుకుంటూ అక్కడి నుంచి ర్యాలీగా వస్తూ కిషన్ బాగ్ చౌరస్తాగా వచ్చి అక్కడి నుంచి ఊరేగింపు లెక్క మా అందరు యావత్ తెలంగాణ నిషాన్ సాబా మా గురు గ్రంథ్ సాహెబ్ ను తీసుకుంటూ నగర కీర్తన రూపం నుంచి అక్కడి నుంచి ఆసా సింగ్ బాగ్ గురుద్వారా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బరంబాలా గురుద్వారా చేరుకుంటుంది. ఇక్కడ సిక్ మతంలో మొత్తం తెలంగాణలో నుంచి ఇవి భారతదేశం నుంచి చాలా సిక్ మతాలు పాల్గొంటారు. అట్లనే మేము కోరుకునే ఒకటే, అన్ని మతాలు కూడా దీంట్లో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే
హిందూ మతం గురించి మా గురువు త్యాగం ఇచ్చినారు. అందుకే మేము అందరికీ రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం. మా ప్రెస్ సోదరులు కూడా అదే కోరుకుంటున్నాం. మళ్ళా రాత్రికి బరంబాల గురుద్వారాలో అక్కడనే ఉండి అక్కడ మనకి భోజనాలు కీర్తనలు చేసుకుంటూ మళ్ళా 26న పొద్దున అక్కడి నుంచి చిట్యాల నుంచి విజయవాడకి ఈ యాత్రను మనము పంపించాలని అందరికీ కోరుకుంటున్నాం. ఇది జరుగుతుంది మన సెంట్రల్ కమిటీ, మన తెలంగాణ సెంట్రల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ అంతా జరుగుతుంది. మన చైర్మన్ బగ్గా సాబ్ ఈయన ఆధ్వర్యంలో ఇది అంతా జరుగుతుందని కోరుకుంటున్నాం. అట్లనే మన తెలంగాణ గురుద్వారా అందరు ప్రబంధ కమిటీ సహయోగనాల్ వీళ్ళ సహకారంతో ఇది యాత్ర నడుస్తుందని నేను అందరికీ తెలుపుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. వాహిగురు జీ కా ఖాల్సా, వాహిగురు జీ కీ ఫతే. 350 ఇది శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ జీ మహారాజ్ ఇది శతాబ్దిది. 50-60 సంవత్సరాల నుంచి సితావల్ మండి గురుద్వారా వాళ్ళు జరుపుకుంటారు. అట్లనే నవంబర్ లో పెద్ద మతంలో పెద్ద ప్రోగ్రాం కూడా జరుపుకుంటారు అని వీళ్ళ ప్రోగ్రాం వచ్చే నెల మేము అందరికీ తెలుపుకుంటానని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी गुरुपर्व जो आसाम से यात्रा प्रारंभ होकर सारी देश में भ्रमण करते हुए तेलंगाना में करीमनगर में 24 तारीख को 24 तारीख को रात में करीमनगर पहुंच रही है यात्रा। वहां से 25 तारीख को सवेरे प्रस्थान होकर वरंगल ये यात्रा पहुंचेगी। वरंगल से फिर ये यात्रा करीब 4 बजे घटकेसर पहुंचेगी। ये सभी कार्यक्रम आल गुरुद्वारा तेलंगाना कमेटी के चेयरमैन सरदार गुरचरण सिंह जी बग्गा उनके सरपरस्ती में यह सारा ही कार्यक्रम और सभी गुरुद्वारों के सहयोग से किया जा रहा है। और घटकेसर पर स्वागत समारोह होने के बाद वहां पर नाश्ते का प्रबंध भी किया जा रहा है। वहां से ये यात्रा आउटर रिंग रोड से शमशाबाद वहां पर उतरेगी। वहां से फिर शमशाबाद से पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे वहां से चढ़कर शमशाबाद से ये यात्रा पिलर नंबर 143 के पास हैदरगुड़े में यात्रा उतरकर 143 पिलर से नंदी मुसराईगुड़ा किशनबाग चौरस्ते से वहां पर सभी गुरुद्वारों के निशांती सिंह अपने अपने चौकियां सभी गुरुद्वारों के सारे प्रबंधक वहां से एक नगर कीर्तन के रूप में जो यात्रा की जो गाड़ी है यात्रा का रथ है और सभी गुरुद्वारों के निशांती सिंह अपने अपने चौकियां लेकर गुरुद्वारा बरमबाला पहुंचेंगे। रास्ते में आशा सिंह बाग गुरुद्वारे के पास भी वहां पर भी नाश्ते का प्रबंध भी किया जा रहा है। गुरुद्वारा साहब बरमबाला पहुंचकर रात में जो लंगर का प्रबंध है सीताफल मंडी गुरुद्वारे साध संगत की ओर से ये लंगर का प्रबंध किया जा रहा है। और दूसरे दिन सवेरे ठीक आशा दीवार की चौकी और कीर्तन दरबार शुरू होगा। 8:30 बजे दीवान की समाप्ति, साथ ही नाश्ते का प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब बरमबाला शिक्षावाणी की ओर से होगा। वहां से फिर ये यात्रा वापस विजयवाड़ा की ओर प्रस्थान करेगी। सभी साध संगत और मेरे हिंदू भाइयों से मुस्लिम भाइयों से सभी से मेरा पर्सनल निवेदन है कि इस यात्रा में आप लोग भी पहुंचे और गुरु साहब के जो बलिदान है, जैसा हमारे जगमोहन सिंह जी ने भी बताया, सतपाल वीर जी ने भी बताया कि गुरु साहब ने जो बलिदान दिया है हिंदू धर्म के लिए तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए ही किया। और आप सबको पता है कि इतना बड़ा बलिदान
दुनिया में कोई भी ऐसा बलिदान नहीं है जैसा कि सिख धर्म में है। ये यात्रा 8:30 बजे दीवान की समाप्ति के बाद विजयवाड़ा आउटर रिंग रोड से फिर पहुंचेगी। सभी साध संगत से विनती है वो भी इस यात्रा में तन मन धन नाल से सेवा कर इस यात्रा का आनंद लें और गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरे सभी प्रेस मित्रों का, खास करके बच्चनजीत सिंह जी जो हमारे हमेशा ही इंडियन एक्सप्रेस के जो हमेशा ही जब भी कोई प्रोग्राम होता है अपना पूरा सहयोग देते हैं। फिर एक बार मैं सभी प्रेस मित्रों का धन्यवाद करूंगा। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अमृतसर वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और सभी से विनती है कि इस प्रोग्राम में तन मन धन के सेवा कर गुरु घर की खुशियां प्राप्त करें।